गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। त्रीष्मशृंगाय विद्महे वेदपादाय धीमहि तन्नो ನಂದಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್। ದೇಶದ 4 ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಪೀಠದಿಂದ ಗೋಮಾತೆಯ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಗೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಆಂದೋಲನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ ಸೋಮವಾರ 14/10/2024 ಸೋಮವಾರ ಗೋ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಸಮಾರಂಭ। ಆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅವಿಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಖಿಲೇಶ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕಾಗಿ तम्मल्ली सविनय प्रार्थने। हमारा नाम विकास पाटनी है और भारत में जो गोध्वज स्थापना भारत यात्रा चल रही है उसके हम सह प्रभारी हैं। शंकराचार्य जी का जो टीम जो प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आया है उसको हम देख रहे हैं और हमारे साथ में सहयोगी अखिलेश ब्रह्मचारी जी भी हैं। और देश के अंदर पे जो गौ माता की हत्या को बंद करने के लिए एक प्रकल्प चलाया जा रहा है, एक आंदोलन चलाया जा रहा है। उस आंदोलन का नाम है गो प्रतिष्ठा आंदोलन। इस आंदोलन के तहत इस देश में गौ माता की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इस देश में जो जगत गुरु शंकराचार्य परंपरा है वो इसके लिए कार्य कर रही है और उनके निर्देशन में संपूर्ण भारत में एक गोध्वज स्थापना भारत यात्रा हो रही है। ये यात्रा पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण संपूर्ण भारतवर्ष में जाएगी। लगभग 36 प्रदेशों की राजधानियों में ये 36 प्रदेशों की राजधानियों में जाएगी और हर दिन एक नई राजधानी में जाएगी। ऐसा है निरंतर चलती जाएगी, कोई ब्रेक नहीं है इसमें। हर दिन एक नए राज्य की राजधानी में जाना है और वहाँ पर जाकर एक गोध्वज की स्थापना होगी। एक गो महासभा को शंकराचार्य जी संबोधित करेंगे और देश के अंदर पर गाय को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले, गोहत्या बंदी हो। जैसे सनातनी जो हम हिंदू हैं, सनातन धर्म के लोग हैं जो गाय को माँ मानते हैं, हमारे वेद पुराण उपनिषदों ने कहा गावो विश्वस्य मातर पशवो न गाव, गाय पशु नहीं है हमारे लिए, गाय विश्व की माता है। तो अपने देश में, हमारे भारत देश के अंदर पे जो सनातन धर्म के जहाँ 100 करोड़ लोग बैठे हुए हैं उनकी आस्था का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान शंकर जी के सामने नंदी बैठे हुए हैं और नंदी की प्रतिष्ठा इस देश के अंदर होनी चाहिए। इस देश में भगवान तिरुपति बालाजी जो भगवान गोविंद गोपाल के नाम से गोचारण की लीला करते रहे हैं उनकी प्रतिष्ठा इस देश के अंदर पे उस भगवती माता की होनी चाहिए। इसके लिए इस देश में राष्ट्र माता के लिए एक संचालन, एक अभियान चलाया जा रहा है जो चलते हुए यहाँ पर लगभग आज हम जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हैं यहाँ पर ये यात्रा 14 अक्टूबर को आएगी और 14 अक्टूबर को आकर यहाँ पर अभी स्थान को चयनित किया जा रहा है। स्थान को जब सुनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा हमें यहाँ पर प्रपोजल मिलते जा रहे हैं कि आप हमारे यहाँ कीजिए, हमारे यहाँ कीजिए, क्योंकि पहली बार ऐसा है कि आदि गुरु शंकराचार्य भगवान जो कभी केरला से चले थे और कालड़ी से चलते हुए उन्होंने दिग्विजय यात्रा निकाली थी, पूरे अखंड भारत में उन्होंने सनातन धर्म को एक किया था। उसके बाद आज इतिहास में ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य महाभाग इस कार्य को निरंतर कर रहे हैं, उसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। जैसे कालड़ी शंकराचार्य आदिगुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ के शीर्ष में एक वृषभ ध्वज को अंकित किया था और ये बात संदेश दिया था कि ये देश में गाय का झंडा और नंदी के झंडे की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, इनकी रक्षा होनी चाहिए। उस कार्य को लेकर जगतगुरु शंकराचार्य महाभाग चल रहे हैं। इसमें हमें चारों शंकराचार्य महाभागों का आशीर्वाद है। पूज्य गोपाल मणि जी महाराज जिन्होंने चारों आमनाय पीठों का आशीर्वाद प्राप्त किया, जो कार्य धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने 1966 में किया था उसी कार्य को हमारे अद्य शंकराचार्य महाभाग ज्योतिष पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज संपूर्ण भारत में करेंगे। उनके साथ इस यात्रा में पूज्य गोपाल मणि जी महाराज भी रहेंगे जिन्होंने गो कथा गौ माता की कार्य को संपूर्ण भारतवर्ष में जो करते रहे हैं और इसमें संपूर्ण भारत के सनातनी एक होंगे। और ये यात्रा 22 अक्टूबर को अयोध्या से प्रारंभ हो चुकी है, राम लला जी की भूमि से प्रारंभ हो चुकी है। राम जी का अवतार जो विप्रधेनु सुर संत हित मतलब गोरक्षा के लिए भगवान राम ने भी अवतार जिस धरा पर लिया हो वहाँ से इसका पदार्पण हो चुका है। और 22 को अयोध्या में होने के बाद 23 को ये हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो चुकी है और आज ये बिहार की राजधानी पटना में हो रही है। इसके बाद ये पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर आदि राज्यों में अगरतला, त्रिपुरा में होते हुए ये आगे बढ़ते हुए दक्षिण के भाग में प्रवेश तेलंगाना से लेगी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से होते हुए ये आंध्र प्रदेश में आएगी। आंध्र प्रदेश के बाद ये पौंडीचेरी में पहुँचेगी। पौंडीचेरी के बाद ये केरला में के तिरुवनंतपुरम राजधानी में जाने के बाद फिर 14 अक्टूबर को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आएगी।
जाएगी। तो हम यहाँ के जितने भी हमारे कर्नाटक के जितने भी यहाँ के हमारे गोभक्त हैं, यहाँ के भगवान शंकर जी के उपासक हैं, यहाँ पर भगवान विष्णु तिरुपति बालाजी के उपासक हैं, जितने सनातन धर्मी हैं, उन सबसे निवेदन करते हैं कि जब जगतगुरु शंकराचार्य महाभाग यहाँ पर आएँ तो इस यात्रा से, इस गौ माता की रक्षा की यात्रा से, गो प्रतिष्ठा की यात्रा से आप सब एकमत होएं, इससे जुड़ें और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाएं, गाय को पशु की सूची से हटाकर माता की सूची में अंकित कराएं। बोलिए गौ माता की, गौ माता, गौ माता। ಸುಖ ದುಃಖ ನಿಕಟ ಮಾತುಜ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ನನಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮಾತಾಗೆ ಪ್ರಣಾಮ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾಗೆ ಪ್ರಣಾಮ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತಾಗೆ ಪ್ರಣಾಮ, ಗೌ ಮಾತಾಗೆ ಪ್ರಣಾಮ. ನಮ್ಮ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರು 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರೆ. ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಗೋಮಾತಾ ಧ್ವಜನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರೆ. ಅದು ಗೋಮಾತಾಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಲಾಟರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೆ ಒಂದು ಇದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌ ಮಾತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾತಾ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಬಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದವ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಯೋಗ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸೇರಿ ಗೌ ಮಾತಾಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಗೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಆಂದೋಲನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 14 ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಮಾತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಾತೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಗೋ ಹತ್ಯೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. 12ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಅವಿಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾನಂದಜಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ತಂಡ ಮತ್ತು ಅವರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ.